चैट पर सभी लोग। और प्लीज इस बार सब लोग फिर से चैट में एक्टिवेट रहेंगे। तो वही सबकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। अगर थोड़ी इधर उधर हो, क्योंकि हो सकती है चांस, क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ तो इसलिए हो सकती है आवाज इधर उधर, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। राधे राधे। चलो बढ़िया, मतलब सबको आ रहा है। तो देखो, जब हमने इससे पहले एक लेक्चर लिया था तो उसमें तो ये था कि मुझे मैक्सिमम तुम्हें बताना था, तुम लोग को याद दिलाना था। अब हम लोग के पास पूरे 45 डेज होंगे, और जो आधे अधूरे के बेसिस पे बैठे हैं, प्लीज 45 कवर करो। ठीक है, तुम लोगों को पूरे 45 दिन पढ़ो। तुम देखोगे कितना कुछ हम लोग सीखेंगे, कितना डीप में सीखेंगे, कितने कंसेप्ट हम लोग ब्रश अप करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये चीज शुरू करते हैं कि थोड़ी सी थ्योरी से, कि वेब डेवलपमेंट की तुम लोग को जरूरत क्यों पड़ रही है। और काफी क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम देखे थे, लाइक मुझे बच्चों ने पूछे थे कि दीदी ये चीज तो हम लोग चैट जीपीटी से भी कर लेते हैं, ये हमें इसकी जरूरत क्यों है। एक चीज उसका ये था कि भाई तुम लोग का जो इंटरव्यू है ना, वो चैट जीपीटी नहीं देने वाला। जब तुम इंटरव्यूअर के सामने बैठे होगे तो वो तुमसे सीधे बेसिक सवाल पूछेगा। बिल्कुल सीधे बेसिक से उठाएगा कि इस टैग का क्या काम है, इस थ्योरी का क्या काम है। तो उस टाइम पे तुम चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। फिर जब तुम किसी हैकाथॉन में फंसे हुए हो, उसमें भी तुम्हारे पास जीपीटी करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो और तुम्हारा फोकस यही होगा कि हम बेस्ट यूआई बनाए। चैट जीपीटी तुम्हें यूआई बना देगा, लेकिन तुम्हारा बेस्ट यूआई नहीं हो सकता। तुम्हारा जो आइडिया है, तुमने पूरा बैकएंड बना के रख लिया, लेकिन तुम्हारा आइडिया तभी दिख रहा होगा जब तुम्हारे पास उसका पूरा इंटरफेस तैयार होगा। इंटरफेस के बिना कुछ नहीं दिखने वाला। और लोग तुम्हारी जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है उसको भी लोग नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ रही है वेब डेवलपमेंट की। हर कंपनी आके पूछ रही है, अगर तुम जीएलए के ही हो तो मैं तुम्हें जीएलए के बारे में बता रही हूँ, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स में होता ही है। आ, बताओ गाइस, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है मेरे पास। अब ये लोग बताओ तुम लोग कि इतना क्लियर हुआ कि तुम हम लोग वेब डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं। ठीक है। अब अब तुम लोग को क्या करना है कि तुम नोट्स बनाते चलना। थोड़ा मैं मानती हूँ भाई, तुम लोग सब लैपटॉप वाले हैं हम सब, लेकिन फिर भी एक वो ना पेन कॉपी वाले एक शॉर्ट नोट। और ये मत लिखना कि पॉइंट 1 फलाना, पॉइंट 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नहीं लिखना है। बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाओ, एरोस के साथ बनाओ। लाइक तुमने बीच में लिख दिया वेब डेवलपमेंट, उसकी 3 पार्ट्स तुम लोग को पता होंगे कहीं ना कहीं, और नहीं पता तो अभी बताइए। 3 पार्ट्स, 3 एरो निकाले उसमें से। एक हो गया एचटीएमएल, एक हो गया सीएसएस, एक हो गया जेएस। ठीक है, ऐसे करके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि तुम छोटी छोटी चीजें अगर तुम लिख लोगे तो तुम्हें प्रॉफिट ही करेंगी और याद रहेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अपनी पेन कॉपी पास रख। तो हम लोग शुरू करें। अगर सब लोग लैपटॉप से के साथ तैयार हो तो बताओ। बताओ बताओ चलो। हाँ, और गाइस पर्सनल डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी तो मुझे दिखेंगे नहीं वो, ठीक है। और नहीं तो जिस माइक से मेरी आवाज आ रही है उस पर कर लेना। चलो बढ़िया, तो सब लोग सब रेडी है। अब देखते हैं। आप ये बताओ सब लोग कि मुझे मेरी स्क्रीन तुम लोग को दिखने लगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी में लैग वैग तो नहीं हुआ। अगर तुम लोगों के पे लैग ना हुआ हो तो सबसे पहला काम हमें करना था वो था एक फोल्डर बनाना। उतना कर लो, अपने डेस्कटॉप पे बना लो, मस्त दिखेगा तुमको। क्या लिखते हो, ठीक है। वेब डी प्लस नाम से बना लो अपने हिसाब से, अपने फोल्डर तैयार रखो। ठीक है, सब लोगों ने। गाइस, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स भी दिख रही हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने अगर वो बना लिया हो फोल्डर, तो उस पर फोल्डर में एंटर करो और करो शो मोर ऑप्शंस। शो मोर ऑप्शंस, देन ओपन विद VS कोड। तुम सबके पास VS कोड होगा। गाइस डन, इतना हम लोग कर लिए।
डेली प्लस का सभी इतना लोग। भूल जाओ। ओके ओके, हम लोग क्या, बाकी लोग जिनका होगा वो एक बार एक्नॉलेज कर दो चैट पर। हाँ ये देख। हम्म। अर्पिता, तो तुम्हारे में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक काम तुम ऐसे कर सकते हो कि VS कोड में जाओ, अपनी फाइल्स पे जाओ और ऐड टू फोल्डर करो, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। तुम सीधा सीधा फोल्डर यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। फाइल्स पे जाना एंड देन ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। और जिनका फोल्डर यहाँ पे शो होने लगा है, वो एक काम करो, देखो तो इसके बगल में एक प्लस आइकन दिख रहा होगा न्यू फाइल का, उस पर क्लिक कर लो और अपनी एक फाइल बना लो, इंडेक्स डॉट HTML। वन स्टैक। देखो इन 45 डेज हम लोग वन स्टैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बैकएंड के लिए Django यूज करेंगे ना कि नोड। ये है हमारा फ्लेम्स आई गेस। ओए, अंगार प्लस प्लस। हाँ सॉरी। गद्दारी कर बे। सॉरी सॉरी। फोल्डर ओपन कैसे होगा जो डेस्कटॉप पर बनाया? देखो स्पर्श, फाइल पे जाओ, देन ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। अरे ठीक है ना, हो गया। गलती हो जाती है लोगों से। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। ठीक, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस क्लिक करूंगी तो मेरे सारे फोल्डर्स मिल गए मुझे। अब तुम अपने हिसाब से कोई भी फोल्डर डाल दो, मेरा पहले से डला हुआ। अब सब ये बताओ तुम लोगों ने, गाइस तुम लोग की ड्राइंग मुझे दिख जा रही है स्क्रीन पर विद नेम्स। भूमि, स्क्रीन शेयरिंग में बॉटम राइट पे जो 3 डॉट है ना, उन पे क्लिक हाँ। कर, उसमें एक सेक्शन है डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। ओके। उस पर क्लिक कर दे। और इसको कर क्लियर दिया। करने के लिए अपने वाले एनोटेट वाले जो पेंसिल बटन होगा उस पर क्लिक कर, डिलीट कर और कैंसिल कर दे। फिर कोई नहीं ओके करेगा। ओके। पब्लिक, सीखने आई है क्या करने आई है? ड्राइंग तुम्हारी मेरे से ज्यादा अच्छी है क्या? मेरी ड्राइंग तो तुमने देखी है। तो ये बताओ सब लोग, सब इतना हो गए ना, सब लोगों ने फाइल बना ली? सब फ्री है अपने फाइल वाले और फोल्डर वाले कामों से? सबने VS कोड ओपन कर रखा है, सब लोगों ने अपना फाइल उधर रख लिया है? ठीक है। देखो अब जब लोग वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं तो बहुत बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है कि तुम्हारी शुरुआत HTML से ही होगी। और ये बिल्कुल वो स्टेप है, कंपलसरी स्टेप है कि तुम्हें शुरुआत HTML से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमको अपने उसका स्ट्रक्चर देना होता है अपने वेब पेज का। HTML की सूट तुम लोगों ने पढ़ाई होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछता तुम लोगों से। बस अब HTML का काम क्या है? वो है तुम्हारा, हमारी वेब डेवलपमेंट वाली फाइल को, हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देना। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html। ठीक है, सब लोगों ने फाइल सही बनाई है ना, index.html। तो .html क्या है? वो वो ये बता रहा है कि तुम्हारी फाइल का जो, तुम्हारी जो फाइल है उसका टाइप HTML है। ठीक है। अब एक बिल्कुल वो है, लाइक एक स्ट्रक्चर तुमको फॉलो करना होता है, जो कि स्ट्रक्चर पहले से प्री डिफाइंड है, मैंने कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, आ जाओ उस स्ट्रक्चर को लिखो। और गाइस ये मत करना कि तुम एक दिन बैठ के इस स्ट्रक्चर को रटो। सभी लोग इस स्ट्रक्चर को एक बार लिखो और इसको रटने की टेंशन मत करना।
हाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि तुम एक्सप्लेनेटरी वाक्य लिखो और फिर एंटर प्रेस कर दो तो उससे पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन मेरा पहले काम है ना तुम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर याद करना, फिर तो तुम लोग ये करते ही रहोगे। देखो फाइल तुमने फोल्डर में VS कोड में ओपन किया, यहाँ पे एक सिंबल आ रहा था न्यू फाइल का, तुमने उस पर क्लिक किया, index.html बना के एक्सटेंशन लगेगा तुम्हारा .html, नेम लिख लो तुम लोग इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखते हैं वो भी हम तुम्हें बताएंगे। अब देखो HTML का ये स्ट्रक्चर था जो तुमको याद हो जाना चाहिए। और याद कैसे हो जाएगा, तुम्हें 2-3 बार तुम लोग कोड करोगे उतने में हो जाएगा, बैठ के रटा मत करना इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं HTML, और वो होता है HTML टैग्स के अंदर। अब HTML टैग क्या है, ये वर्ड टैग क्या है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर आगे सीखेंगे, अभी हम टैग्स ही डिस्कस करेंगे। पर ये देखो सबसे पहले HTML हमारा बड़ा वाला कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे दो चीजें आती है, वो क्या है, हमारी हेड है और हमारी बॉडी है। अब तुम्हारे हेड के अंदर क्या स्टोर होता है, सबसे पहले तो एक चीज हमें याद रखनी है, हेड के अंदर टाइटल आता ही आता है। अब हमें ये चीज याद रखनी होती है कि हेड के अंदर हमारा स्टोर होता है मेटा डेटा, और बॉडी के अंदर स्टोर होता है हमारा वो डेटा जो हमको वेब पेज पे दिखने वाला है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हैं। तो मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा वो होता है जो तुम्हारे पूरे HTML के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखेगा, जो पूरी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है। बट वो खुद कुछ नहीं दिख रहा होगा, वो दिखेगा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, नहीं। और इसका फील अभी हम तुम्हें देंगे 2-3 क्लासेस में, बस आज नहीं आ पाएगा इसका। और बॉडी टैग में वो आता है जो तुम्हारे वेब पेज पे दिख रहा है, वो सब तुम्हारा बॉडी टैग में दिखा होगा। ये भी डेफिनेशन है, मैंने AI में पढ़ी थी, मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो इसमें तुम लिख लो अब तक हेलो, और जो तुमने हेड में टाइटल खोला था उसमें लिख लो फर्स्ट क्लास। तुम लोग अपने चॉइस का भी लिख सकते हो, और इसको सेव कर। अब जब तुम वो जब तुम ये अपना तुम्हें अपना शो करना है, तो तुम एक चीज याद रखना, सब लोग अपने VS कोड पे, अपने नोट पैड पे, जिस पे भी तुम लोग कर रहे हो उस पे Ctrl+S प्रेस करते रहना। कई बार तुम लोग का कंटेंट इसलिए लिखा होगा तुम ऐसे आधे Ctrl+S करना भूल गए हो। अब ये बताओ इतना किस किसने लिख लिया, और किसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हेड क्या है, बॉडी क्या है, HTML क्या है। या किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बोल दो, रिपीट हो जाएगा। किसी को रिपीट करवाना हो, किसी का कोड ना लिख पाया हो, वो बता दो। दीदी बॉडी में लिखते हैं उसका किसका नेम, बॉडी में तो कुछ भी लिखते हो तुम। बॉडी में वो डेटा आप लोग लिखते हैं जो तुम्हें पूरी स्क्रीन पे दिखाना होगा। तुम्हारी स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है, तुम्हारे वेब पेज में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, वो होगा हमारी बॉडी में। देखो मेटा डेटा के बारे में क्या बताया था मैंने, कि हेड सेक्शन में आता है, कि अब हेड सेक्शन में हमारा मेटा डेटा आता है, जो हमारे पूरी बॉडी वाले का जो हमारी चीजें हैं ना उनको मैनिपुलेट करता है। पूरा हक है उसके पास कि तुम इस चीज को बदल सकते हो, तुम किसी भी टैग को बदल सकते हो, तुम बॉडी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन वो तुम्हें खुद वहां पे उसमें अपने पेज पे दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं होगा। index.html क्यों रखते हैं, ये हम लोग अभी 2-3 क्लास के बाद करेंगे। अभी तुम लोग index.html की बिल्कुल हैबिट डाल लो। ठीक है, अब तुम लोग चेक करो कि तुमको अपना ये टाइटल और तुम्हारी बॉडी में लिखा हुआ ये चीज, ये दिख रहा है कि नहीं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, देखने के लिए अपने करो उसको VS कोड को मिनिमाइज, और अपनी फाइल को देखो। तुम्हारे बगल में एक इस टाइप का क्रोम का, एच का, इस टाइप के बहुत सारे हो सकता है सिंबल्स दिख रहे हो तुमको। तो बस उस पर सिंपली क्लिक कर दो और देखो, मुझे हेलो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में एग्जिस्ट करता था इसलिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आशीष शर्मा ऐसा नहीं है। और देखो तुम्हारा जो टाइटल है वो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे।
अब बताओ गाइस, इतना तुम लोग सबने कर पाया? सबका पहला पेज तो दिखने लगा? रिपीट करें? ओके। देखो हमारा पहला काम हमने क्या करा कि हमने अपना बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख दिया, जो कि हमें हर बार यही फॉलो करना है, ठीक है। अभी तुम लोगों को थोड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन 3-4 क्लास के बाद जब तुमने खुद दिखा होगा तो तुम्हें भी याद हो जाएगा कैसा है। HTML है, उसके अंदर दो डब्बे हैं, एक हेड नाम का, एक बॉडी नाम का, ठीक है। हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल आता है। और बॉडी के अंदर तुम्हारा वो चीज आती है जो तुम्हें पूरे वेब पेज पे तुम्हें दिखानी है। तुम्हारी वेब पेज पे जो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर होगा। हेड में हमारा मेटा डेटा एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अब मैंने इस चीज को सेव करा और इसको मिनिमाइज करा, और फिर मैंने देखा अपना फोल्डर, फोल्डर में मैंने इंडेक्स डॉट फाइल क्लिक करके ओपन कर ली, बस इतना करा है मैंने। अब बताओ कोड क्लिप्स। दीदी, हाँ। ये फाइल कैसे चेक करें? क्या क्या दोबारा बोलो। ये फाइल कैसे चेक करें? कौन सी फाइल की? लाइक तुम्हें शो करना है अपना कंटेंट? हाँ। तो देखो तुम लोग अपने फोल्डर में जाओ जहाँ पे तुमने ये फाइल बनाई है, उस पर बस क्लिक कर दो। और अगर तुम्हारे में लाइक सीधे सीधे इस टाइप का क्रोम टाइप का नहीं आ रहा है तो ओपन विद, देखो इसमें कितने सारे हैं ऑप्शंस। ठीक है। एक गाइस तुम लोग की अपनी जो बातें चल रही है ना चैट में, वो नहीं करनी है, ठीक है। इतना कर लिया होगा। अब देखो, HTML तुमको कभी एरर नहीं देती है। तुम उसमें जो लिख रहे होगे वो तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो हेलो है मैंने बिना किसी टैग के लिख दिया, और HTML में हर चीज एक टैग के अंदर आती है, और ये चीज कहीं ना कहीं एरर दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारी HTML हमको कभी एरर नहीं दिखाता, तो उसने अभी भी एरर नहीं दिखाया। तो ये जो तरीका मैंने अभी लिखा, वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। अब इसको हटाओ। अब मैंने भी बोला हर चीज एक टैग के अंदर बंद होती है, तो अब ये टैग क्या है? टैग का मतलब होता है हमारा कंटेनर। हम लोग को ये याद नहीं रखना है कि कितने टाइप के टैग एग्जिस्ट करते हैं। जो बेसिक टैग्स होंगे वो हम लोग यूज कर ही रहे होंगे। और टैग हमारा है क्या? बस एक कंटेनर है जिसमें हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर होने वाला है। डेटा यूज करने के लिए हमने अलग अलग टैग यूज कर रखे हैं, अलग अलग उसके वो है कि ये टैग इसके लिए ही यूज होगा, वो भी तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन टैग कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक कंटेनर है, ठीक है। और टैग के साथ में एक और चीज कभी सुनी हो कि टैग के साथ हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट क्या है? हर टैग के स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं, ये क्या है? अब देखो, मान लो मैंने कोई टैग यूज करा, उसके साथ मैं कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अ, जो हमने टैग यूज करा है वो कुछ ना कुछ हो सकता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने साथ लेके चलता हो, वो स्पेशल प्रॉपर्टी ही हमारी एट्रीब्यूट होती है। अब ये बताओ, टैग और एट्रीब्यूट ये चीज थोड़ी विजुलाइज हुई, थोड़ा सा क्लियर हुआ? बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो करेंगे। ये बताओ थोड़ी सी थ्योरी क्लियर हुई कि टैग और एट्रीब्यूट क्या है? टैग इज नथिंग बट अ कंटेनर। रिपीट। चलो ठीक है, हम लोगों ने रिपीट में क्या देखा कि हमें हेलो जो हमने लिखा था वो एक विदाउट किसी टैग लिख दिया था। टैग मतलब ये हमने ये एंगुलर ब्रैकेट होते हैं ना हमारे, ये ग्रेटर देन लेस देन वाले, इसके अंदर नहीं लिखा था। अब तुम्हारा HTML तुमको एरर तो शो करना नहीं है, बट तुम विदाउट टैग यूज करते हो ना, ये चीज गलत है, ठीक है। तुम्हें हर चीज एक टैग के अंदर लिखनी है। और टैग क्या है? जब हम टैग के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो मतलब क्या है? टैग हमारा एक कंटेनर है। हर चीज जो हमारी को लिखी जाएगी, जो कुछ भी स्टोर करना है, वो सब तुम्हारा एक टैग के अंदर होगा। तुम्हें इमेज डालनी है, वो भी एक टैग के अंदर ही डाली जाएगी। ये मानो कि तुम्हारा जो भी डेटा है ना, तुम जो लिखने वाले हो, तुम्हें जो स्क्रीन पे दिखाना है, वो सब एक डेटा है, और तुम्हें उसको बॉक्सेस में रखते जाना है। और देखा जाए तो ये HTML भी एक बॉक्स है बहुत बड़ा वाला, जिसमें छोटे एक हेड बॉक्स और एक बॉडी का बॉक्स पड़ा हुआ है, राइट। और हेड बॉक्स के अंदर एक टाइटल का बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसमें क्या है? एक फर्स्ट क्लास है। ये थोड़ा सा ब्लॉक्स ब्लॉक्स डायग्राम बनाते हुए चलता, दिमाग में सोचो।
सबसे बड़ा बॉक्स था, उसके अंदर तो छोटे छोटे बॉक्स थे, उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस डेटा स्टोर हो रहा है। अब जैसे तो हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है टेम्परेरी मेमोरी का। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या था कि मान लो ये कोई टैग है, मेरा बॉडी टैग है, तो अब मैं इसके साथ अगर ऐसे करके कुछ लिख पा रही हूँ, मान लो अगर मैं इमेज कभी एक दिखा रही हूँ टैग, तुम लोग को अगर ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इमेज टैग यूज कर रही हूँ, उसके साथ मुझे एक स्पेशल एट्रीब्यूट मिलता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट अ स्पेशल प्रॉपर्टी, वो की है एएलपी, ऑल्टरनेट, जिसमें इन केस तुम्हारी इमेज कभी वेब पेज पे लोड ना हो पाए तो तुम इसमें कोई टेक्स्ट डाल दो, वो दिख जाएगा। तो ये एएलटी यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, जो कि किसके साथ मिलता है, मुझे सिर्फ इमेज टैग के साथ मिलता है, ये तुम्हें किसी और उसके टैग के साथ मिलेगा ही नहीं। एएलटी हमारा इमेज से ही रिलेटेड है, उसी के साथ यूज कर सकते हो, उसके बिना तुम यूज करोगे नहीं चलेगा। अब बताओ इसका किसी को क्लियर हुआ? अब किसी को इसमें दिक्कत, टैग की प्रॉपर बिल्कुल डेफिनेशन मिल गई, बिल्कुल विजुलाइज हो गया? बढ़िया। अब तुम लोगों ने देख लिया, तुम लोगों को तुम्हारा पहला पहला चीज दिख रही थी, तो तुम लोगों ने, हमने क्या पढ़ा, हमने टैग्स के बारे में पढ़ा, टैग्स। अब देखो गाइस, VS कोड चला रहे हो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहूंगी कि मैं क्या क्या यूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट्स में। मुझे टैग को करना है कमेंट, तुम लोग हो सकता है तुम लोगों को मैन्युअली कमेंट करना याद रहता हो, मैं मोस्टली भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे कमेंट करने होते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जिसको भी तुम्हें कमेंट आउट करना है उसको सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल+, वो क्वेश्चन मार्क वाली की होगी तुम्हारे राइट शिफ्ट के बगल में, उसको तुम्हारा कमेंट आउट होगा, ये पे वाला। ठीक है, कमेंट आउट कर लेना। अब हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स जो तुम सबको पता होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ। सबसे बेसिक और सबसे पहला टैग हमको देखना है पैराग्राफ टैग। बिल्कुल नाम से तुमको क्लियर हो जाएगा ये पैराग्राफ टैग में कि तुम क्या करते होगे, तुम लोग बेसिकली पैराग्राफ लिखते होगे। हाँ, देख लिया तुम लोगों ने टी टैग कैसे लगाते हैं? अब देखो, अब जैसे मान लो कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखा जो कि ऐसे जा रहा है कि मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा देखने के लिए, ठीक है, तो मैंने उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, Alt+Z करो, और ये ऐसे आ जाए। ज्यादा जल्दी हुआ हो तो बताना। मान लो ये छोटा सा पैराग्राफ था, मुझे HTML में दिखाना है, तो मैं ऐसे ही तो लिख नहीं दूंगी, क्योंकि भाई HTML एरर तो शो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी गलत है ये, तो मुझे ये पी टैग में शो करना होगा। तो देखो पी टैग क्यों किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। अब बताओ, तुम लोगों ने कर लिया? ठीक है, पी टैग में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऑल्ट के अब साथ आ क्या यूज जाओ, करना है दीदी? Alt+Z, पूरी को सिलेक्ट करो, Alt+Z। देखो ये ना हर बार वो स्क्रॉल कौन करे, वो भी एक्स एक्सेस में, तो इससे बेटर है मस्त सिलेक्ट करो, Ctrl+Alt करो, पूरे दिखने दो। ठीक है, एक टैग हमने पढ़ा पी टैग। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट टैग है हमारा हेडिंग्स के लिए। काफी बच्चों को पता होगा तुम्हें से, अब ये बताओ, मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ H1, तुम लोग भी सब साथ में कोड करो, और करो H1 से लेके H6 तक। या बिगेस्ट हेडिंग H1। अब ये ना मैंने तो याद दिला दिया तुम लोगों की, सबसे बड़ी हेडिंग होगी H1, सबसे छोटी हेडिंग होगी H6। अब ये जरा देखो कि ये दिखता कैसा है। अब तुम सब उसको सेव करो और रन करो, रन करो इन द सेंस रिफ्रेश करो अपने पेज को। मेरा पैराग्राफ टैग भी दिखने लगा, और मेरा ये हेलो 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 लिख गया। अब तुमको याद हो जाएगा एक बार में कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होनी थी, सबसे छोटी वाली हेडिंग कौन सी होनी थी। अब ये तो हेडिंग टैग में और पैराग्राफ टैग में किसी को भी कोई दिक्कत, किसी को भी कोई डाउट?
वो देखो हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारा जो टेक्स्ट हो ना उसमें स्क्रॉल हो ही ना हो रहा हो एक्स एक्सिस में, तो तुम्हारा कोई रिजल्ट शो ना हो रहा हो, तुम ऐसा टेक्स्ट डालो जिसमें तुम्हारा स्क्रॉल हो। स्टोर आ रहा है तो मस्त काम करना चाहिए। ये देखो मैंने पूरा सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद में ऑल्ट प्लस जेड करती हूँ, तो वापस फिर से कि वैसा हो गया मेरा स्क्रोल वाला। फिर से सिलेक्ट करा, कंसोल को सॉल्व करा, वापस हो गया। मैं तुम लोग की स्क्रीन पे कर रही हूँ। हेडिंग नंबर की वजह से साइज डिफरेंस हो रहा है। यप। अब देखो क्या होता है कि तुम्हें तब मान लो तुम एक पेज विजुलाइज करो, तुम कोई वेबसाइट विजुलाइज करो, ऑब्वियस बात है कि तुम हेडिंग तो होगी ही, राइट। तुम्हारे पेज का मैं बात बताऊं, अगर तुमने कोई वेबसाइट बनाई तो उसका एक ना एक नाम तो रखोगे, कंफर्म है ये चीज। तो जब तुम्हें कोई हेडिंग देनी है तो तुम ऑब्वियस है कि तुम पी टैग तो यूज नहीं कर रहे होगे, और कर भी रहे हो तो बहुत गलत बात है। आज से हेडिंग टैग यूज करनी है। H1 हमारी मेन हेडिंग के लिए, और उसके बाद भी छोटी छोटी होती जाती है, सब हेडिंग्स हो गई, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखनी चाहिए कि ऐसा हेडिंग है। तो ये सब हमारे हेडिंग टैग काफी यूज हो रहे होते हैं, और इजी से ये H1 H2 H1 से लेके 6 तक। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे टैग पे। दूसरा टैग सीखते हैं हम लोग, एंकर टैग। अब ये बताओ एंकर टैग के बारे में तुम में से किसको पता है? बताना मत क्या है, बट तुम बता दो एक बार, पता है कि नहीं ऐसे ऐसे वाली चीज। कुछ तो पता होगी जहां तक है। काफी बच्चों को पता है। ये आप मेरे वैसे बताई थी। बढ़िया। तो आ जाओ फिर। एंकर टैग हमारा यूज किस लिए होता है? लिंक करने के लिए। हमारी दो पेजेस को, हमें लाइक दो पेजेस हो गए, हमारी कोई एक्सटर्नल लिंक हो गई, जैसे तुम्हें अगर अपने वेब पेज में तुम्हें यूट्यूब लिंक करना है तो तुम इसकी एंकर टैग की हेल्प से करोगे। अब हम बहुत देर से बोल रहे थे ना एट्रीब्यूट एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो आ जाओ। ये HREF, ये है तुम्हारा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, ये है तुम्हारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो तुम कब यूज कर सकते हो? सिर्फ एंकर टैग के साथ। मैं नहीं जानती भाई तुम लोगों ने कभी H1 के साथ HREF भी यूज कर दिया हो, बट ये यूज होता है हमेशा एंकर टैग के साथ। और ये है एक स्पेशल प्रॉपर्टी किसकी? एंकर टैग की। अब तो मान लो इसमें तुम लिख दो अपना यूट्यूब, और सब लोग अपना करो गूगल, यूट्यूब का लिंक कॉपी करते हैं तो सबसे ऊपर था, कॉपी करो। ठीक है, और अपने कोड में जाके HREF में डबल कोट्स लगाए मैंने और पेस्ट करो, सेव करो और चेक करो। अगर फास्ट हो रहा हो तो मुझे बता देना, हम लोग थोड़ा स्लो भी चल लेंगे। बट सी, तुम क्या तुमको मेरे पेज पे यूट्यूब दिखने लगा? और देखो मैं यूट्यूब पे रिडायरेक्ट भी हो रही हूँ। ठीक है, इतना तुम लोगों ने कर लिया सबने, इसमें किसी को दिक्कत हुई? किसी को भी कुछ आज में इतने में डाउट आया जब हमने करा अभी? पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग एंड एंकर टैग, ऑल क्लियर? ठीक है। तो देखो आज तो हम लोग का टाइम इतना ही था, हमारे 10 o'clock तक था सेशन, और फिर रिपीट करना। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या करा। हमने बॉडी में अंदर हम लोगों ने 3 टैग्स सीखे आज। 3 टैग्स कौन कौन से थे? हमने पहले टैग्स का जो होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके हल्की सी थ्योरी, और एट्रीब्यूट्स की हल्की सी थ्योरी डेफिनेशन, हमने इतना देख लिया। ठीक है। टैग्स क्या थे? कुछ नहीं थे, हमारे पास कंटेनर थे। एट्रीब्यूट क्या थी? स्पेशल प्रॉपर्टीज थी जो टैग के साथ कनेक्ट होती हैं। मैंने बोला था ना स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो एक टैग के साथ कनेक्ट होती हैं। तो HREF था, वो हमारे एंकर टैग से कनेक्ट होता है। तुम HREF किसी और टैग के साथ यूज नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ चीजें थी जो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती हैं, और हमने एक एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल देख लिया, वो है यहाँ पे HREF। ठीक है। हमें 3 टैग देखे, पैराग्राफ के लिए पी टैग, हेडिंग्स के लिए H से लेके H1 से लेके H6 तक के टैग।
और हमने देखा एंकर टैग। एंकर टैग किस लिए होता है? हमारे वेब पेज में लिंक्स बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ऑब्वियस है, हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, किसी और स्क्रीन पे जाके खुलते हैं, किसी और पेज पे जाके खुल जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? हमारे एंकर टैग के थ्रू। एंकर टैग में क्या क्या यूज करते हैं? एचआरईएफ, एचआरईएफ के अंदर अपनी लिंक और एक छोटा सा टेक्स्ट जो तुमको दिखाना है। मैंने दिखा दिया। हेलो दी। ये तो उसी, ये अब ये उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है ना। ये हम लोग कल देखेंगे एक और थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स और क्या क्या है हमारे पास। आज मैं इतना बताता कि इतना क्लियर हो गया कि हम लोग की नहीं। बाकी हम लोग कल से शुरू करते हैं, तो पूरा 1 घंटा। ठीक है कार्तिक है? यप। यो 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 चलो यो बाकी। यो क्या हालचाल पब्लिक। भूमि यार, यप यप दीदी अभी बस तो बंद मजा कर। आया था और अब आप जा रही हो। आए हाय, तेरे को बेटा टैग ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तुम्हारे बॉडी टैग में कुछ गड़बड़ी करनी पड़ेगी। क्या कहते हो? अरे भैया, दीदी कहीं नहीं जा रही। दीदी आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या? अरे कल क्या आते हैं ना बात फिर कर से। दी यार। कल फिर आएंगे। मैम आप रिपीट पढ़ा रहे हो क्या उस दिन का? क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। बेटा ये अवनीगढ़ ना क्या दिक्कत? पलक, एक्चुअली हम लोग अब बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन तो बस एक डेमो सेशन था। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आराम से चलेंगे। भैया आप चले जाओ, हम पढ़ लेंगे। बेटा तू कॉलेज में मिल मुझे। बेटा बैक एंड में ही पढ़ाऊंगा। दुकान कितनी भी सुंदर हो जाए, अगर काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहा है ना? चल चल। यार आई थिंक भूमि, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मैं खुद पढ़ रहा था। गाइस मैं पहले बता दूं यार, मेरे को ना फ्रंट एंड आता नहीं है। सो शी इज द ओनली वन जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत फ्रंट एंड पढ़ पाया और अपने आप को छोटा मोटा फुल स्टैक डेवलपर कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ना भूमि? तूने तो देखे अरे यार मेरे कोड्स। बिल्कुल। थोड़ा 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 देखा है भाई, थोड़ा, है ना? मैंने हैकाथॉन बस। में देखा है भाई तुझे। अरे भाई 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 तो गाइस कल फिर से, अब देखो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को ना अभी डीएसए भी पढ़ना है यार। दोनों चीजें साथ में चलती हैं तब मजा आता। नमन है क्या तू यहाँ पे? नहीं है शायद से, नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो गाइस कल वापस से सेम टाइम सेम प्लेस 9 बजे हम लोग वापस से फिर से इसी चीज के बारे में शुरुआत करेंगे। यही सेशन कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब जरा एक बार चैट बॉक्स में यार भर दो। जल्दी भैया यार, क्या तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे बता। पाइथन की भी, अरे रुक जा। हो तुमको कैसा लग रहा है? अब भी आई है जस्ट हल्की हल्की तेरी आवाज। क्या भैया पाइथन की भी हम लोगों को रिवीजन क्लासेस की जरूरत है, जो जैंगो में यूज होने वाली है, जो बैकएंड में यूज होने वाली है। चैट बॉक्स जल्दी। चाहिए नहीं चाहिए? आधे आधे 5-5 घंटे की एक एक क्लास डेली। अंगार है भाई। वह चाहिए नहीं चाहिए रिवीजन, जिसमें भाई अपना रैपिड फायर चलेगा, क्वेश्चंस होंगे। अभी रोक लो, और ठीक है भैया? क्या भाई? अभी रोक लो। अरे अभी नहीं यार, अभी नहीं। मैं डीएसए पढ़ना है, मेरे को डीएसए ए, पढ़ना है। चाहिए 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 तो गाइस एक बार अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर पोल आ जाएगा, एक बार बता देना यार किस टाइम पर हम लोग कर सकते हैं। 9 बजे डेफिनेटली भूमि दीदी तैयार रहेंगी अपने वही अंगार आवाम के साथ, उसी दम के साथ, उसी जोश के साथ जिसमें भी अभी हम लोग पढ़े। अब जल्दी से नमन को मैं दे रहा हूँ। नमन डीएसए शुरू कर दे क्या? क्या बोलता है? भैया पहले तो जावा की बेसिक होगी ना। अरे बिल्कुल यार, मतलब मैं उसको डीएसए बोलता हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूँ। जावा के बेसिक्स होंगे जो डीएसए में जरूरी है, और फिर डीएसए होगा। जावा गाइस मैं पहले ही बता दूं, जावा आप लोगों के 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। चाहे आप स्पेशलाइजेशन से हो या नहीं हो, आपको जावा पढ़नी पड़ेगी। जीएलए में अगले 3 साल आपको जावा पढ़नी है, अगर आप स्पेशलाइजेशन से नहीं हो। फुल स्टैक में जेंगो आ गया है, आप लोगों को 3rd ईयर में वही पढ़नी है। और भैया व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डीएसए कोर्स? 45 डेज बोलते हैं यार, वो 45 का 50 हो जाता है। मतलब हमारे लिए डेफिनेटली, तुम लोग अगर पहले से कनेक्टेड हो, तुम जानते हो, सिखाना ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें तो एक्सपेक्टर में रह जाती हैं, है ना भूमि? मैं तो यही मानता हूँ यार। यप। मतलब मुझे याद है यार, पिछली बार का भूमि, मतलब वो 1 घंटे की क्लास बोलते थे, वो 6-6 घंटे चलती थी। रात को 2-2 बजे बैठ के प्रोजेक्ट में बच्चों की गड़बड़ियां निकाली, उनको ठीक किया हमने। ये चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई थिंक अभी नमन सर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नमन कर सकता है या पाइथन शुरू कर दें? आप शुरू करो भैया। कोई दिक्कत नहीं पब्लिक, अब जरा जल्दी से बता दो यार। पाइथन की क्लास आज ही शुरू कर दें क्या, या कल से? अरे अगर थक आज ही गए कर हो दो भैया। भैया चैट बॉक्स पाइथन में कल से होता है आज मेरा, जावा करा चैट दो। बॉक्स। अच्छा।
मेजोरिटी विंस, ऑलवेज मेजोरिटी विंस, क्योंकि नमन सर आज नहीं आएंगे। नमन, हाँ नमन आज नहीं आ पाएगा, आज से ऑन द स्पॉट जावा भी है, ठीक है टुडे। कल कल हो पाएगी, कल हो पाएगी। नमन सर अभी फिलहाल किसी इशू में फंस गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब पाइथन मेरा पहला प्यार शालीमार। तो गाइस 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, यानी कि 10:15 पे हम लोग शुरू करेंगे। जल्दी से आप लोग जो थोड़ा बहुत चिल आउट करना है वो कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर पाइथन शुरू हो रहा है। और पाइथन भी पता है, ये मैं नॉर्मल यार क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला, हम वो पाइथन पढ़ने वाले हैं अब जो जेंगो के लिए जरूरी है। एंड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स यू गाइस आर गोइंग टू बी शॉक्ड कि ये वही पाइथन है जो हम पहले पढ़ते। तो 5 मिनट का वेट, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं।